संत महापुरुष तुझे बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि ये जो वक्त तेरा निकल गया आलस और निद्रा के अंदर माया में मोह में, तो ये दोबारा वक्त तेरे हाथ में नहीं आए। तो महापुरुषों ने माया से बचने के लिए कितने उपाय बताए हैं। कहते हैं कि माया भी दो प्रकार की होती है, एक विद्या और एक अविद्या। विद्या माया कौन सी होती है कि जब हमारा मन सत्य के संग में जुड़ा होता है, शब्द के साथ जुड़ा होता है और मन को आलस और निद्रा नहीं सताती, और ना ही वो दुनिया के नशे में चूर होता है, ना विषय में, ना विकार में, ना तेरी में, ना मेरी में, ना अहंकार। उस वक्त जीव का मन केवल गुरु की सेवा में, गुरु के भजन में और गुरु के स्मरण में लगा। ये कहते हैं कि विद्या माया। और अविद्या कौन सी होती है? जिसमें जीव माया के पीछे दौड़ता है और झूठ, फरेब, ठगी, दुनिया को ठगता है, चतुराई खेलता है और झूठ बोलता है कदम कदम पर माया के पीछे। और माया के पीछे जो है निंदा, चुगली, इधर उधर की कोठी, बंगले, कार, यानी मन प्रभु की भक्ति को छोड़कर उस माया की चीजों में लगा होता है और मन उन चीजों में बंधा होता है। जीव ने अपने आप को बंधन में फंसाया होता है। तो इसे क्या कहते हैं? अविद्या। तो माया का आवरण जो है जीव के ऊपर पड़ा होता है, तो वो अज्ञानता में आ जाता है। उसे बुरे भले की पहचान नहीं होती कि मेरे लिए बुरा क्या है, कि मेरे लिए अच्छा क्या है। वो उसी में ही रम जाती है, उसकी बुद्धि लग जाती है और उसकी बुद्धि पर इतना आवरण आ जाता है, पर्दा आ जाता है कि उसे होश की बजाय बेहोश हो जाता है। एक माया के नशे के अंदर हो जाता है और उसके मन के ऊपर अज्ञानता इतनी छा जाती है कि वो अपने आप से बेकाबू होकर अपने आप का पता उसे कि मैंने किस रास्ते पे चलना है, मेरे लिए सतगुरु ने कौन सा रास्ता बनाया है और मैंने कौन सा रास्ता चुना है, गुरु भक्ति वाला या मोह वाला या झूठे नाते रिश्तों वाला, झूठे धंधों वाला। उस वक्त इंसान अपने आप से बेकाबू ये है अविद्या माया, जब इसके अंदर इंसान है। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के साथ घूमने जा रहे थे। कहने लगे, प्रभु की माया और अविद्या क्या होती है? मैं उसे देखने चाहता हूँ कि माया और अज्ञानता दोनों क्या होती है, मैं ये देखने चाहता हूँ। तो भगवान कहने लगे, ठीक है, अगर देखना चाहता है, नारद मुनि को कहा, तो तुझे दिखा देंगे ये माया और अज्ञानता क्या है। कि भगवान थोड़े दिनों के बाद भगवान विष्णु ने नारद जी को बुलाया और वो रेगिस्तान जहाँ पर रेत ही रेत थी, वहां पे नाम निशान नहीं था, आस पड़ोस में पानी था। तो रेगिस्तान पर जा रहे थे भगवान और नारद जी दोनों। तो भगवान विष्णु कहने लगे कि मुझे प्यास लगी है, नारद जी कहीं से पानी ला दो। तो नारद जी जो है कहने लगे, ठीक है, मैं आप यहीं बैठो, मैं आपके लिए पानी पीने के लिए इंतजाम करता हूँ, ला देता हूँ। अब नारद जी चल पड़े, उन्हें कहीं पानी न
एक स्थान पर देखा कि किसी का मकान बना हुआ है। तो अब नारद जी ने उसका दरवाजा खटखटाया और कहने लगे कि कहीं से वहाँ दरवाजा खोला, खटखटाया तो एक सुंदरी निकली अंदर से, खूबसूरत लड़की। तो वो कहने लगे नारद जी कि मुझे पानी चाहिए। अब नारद जी ने जैसे उस सुंदरी को देखा उस पर मोहित हो गए और उस पर ऐसे मोहित हो गए कि उसके पिता से उस लड़की का हाथ मांग लिया शादी के लिए। तो उसके पिता ने उसकी शादी उसके साथ कर दी। नारद जी की शादी हो गई। अब भगवान का पानी लेने के लिए आए थे, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि माया और अज्ञानता दोनों क्या होती हैं, मुझे ये आप दिखाओ। अब शादी हो गई तो बच्चे हो गए, 12 साल हो गए उसके साथ रहते हुए। और अब वो उसका पिता जो था, पिता के घर में वो रह रही थी और पिता जो था बड़ा श्रेष्ठ था। तो अब वहां पर जो है तो क्या की बाढ़ आ गई और बाढ़ से लोग दुखित हो गए और इधर उधर भागने लगे। अब नारद जी जहाँ रह रहे थे वो नारद जी को खतरा हो गया, अब तो यहाँ भी पानी आने वाला है। बच्चों को एक उंगल से एक को पकड़ा, दूसरे को मोटे पे बिठाया, अपनी औरत का हाथ पकड़ा और जाने लगे। और जैसे ही जाने लगे तो वहाँ पानी इतना भर गया, पानी गर्दन तक आ गया और भर गया। उसमें क्या है कि बच्चे पानी में जो है बह गए। अब नारद जी चिल्लाने लगे कि हाय मेरे बच्चे, और इतने में औरत भी पानी में बह गई। तो अब चिल्लाने लगे कि हाय वो क्या थे ये सारे, क्योंकि ये माया, ये माया। अब वो औरत जो है वो भी पानी में बह गई। तो अब नारद जी कहीं पे भी पानी का नाम निशान नहीं, वो खत्म हो गया पानी, वो बाढ़ आगे को निकल गई। और अब जब भगवान जी ने जब पानी पीने के लिए कुछ भी वहां पर रहा नहीं, न औरत रही, न बच्चे रहे, न जमीन रही, न मकान रहा, कुछ भी नहीं रहा। तो उस वक्त पानी के अंदर जब डूबने लगे नारद जी, तो भगवान ने पीछे से आकर कंधा पकड़ लिया, आवाज दी नारद जी आप तो पानी लेने के लिए आए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप तो पानी लेने के लिए आए थे मेरे लिए। अब नारद जी को होश आया, कहने लगे कि मैंने 12 साल माया, यही तो माया है ना। इंसान माया के पीछे दौड़ता है, औरत के पीछे दौड़ता है, बच्चों के पीछे दौड़ता है। माया ऐसा चक्कर डालती है इंसान के ऊपर कि उसे प्रभु का नाम याद नहीं रहता, ना सत्संग याद रहता है, वह दुनिया के धंधे माया मोह इसी में अपना जीवन गुजार देता है। ना सत्संग याद रहता है, ना सिमरण याद रहता है और ना गुरु का डर याद। माया ऐसे लपेट में ले लेती है जीव को, ऐसा पर्दा डाल देती है माया और जीव अज्ञानता में आ जाता है। यही तो माया और अज्ञानता है जिसमें हम फंसे पड़े हैं। तो इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा जान ये बंदे आलस निद्रा छोड़ दे और श्वासों की तू तार प्रभु से जोड़ दे। यही तो समय है। जीव को बार बार चेतावनी देते हैं। अब नारद जी को होश आ गई कि मैंने एक सुंदरी को देखकर उस पर मोहित हो गया और अपने 12 साल उसके साथ उसी के चक्कर में पड़कर क्या किया, मैंने अपना जीवन खराब कर दिया। जबकि नारद जी 24 घंटे तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, नारायण नारायण करते,
और उनका एक ही काम है, इधर की उधर लगाना। भगवान ने कहा देख लिया, यही है माया और ज्ञान। जो जीव इसके चक्कर में पड़ जाता है, फंस जाता है, तो फिर ऐसे बंधन में वो फंस जाता है। औरत के, बच्चों के, ये ऐसे बंधन में अपने आप को फंसा देता है कि फिर वो प्रभु के लिए टाइम नहीं मिलता। माया ये सबके ऊपर चक्कर डालती है, संतों के ऊपर भी चक्कर डाल देती है। जब अभ्यास में बैठते हैं तो अभ्यास में बैठने से वो शक्तियां सामने आकर खड़ी हो जाती हैं जो कभी देखी नहीं होती, वो बात सामने आ जाती है जो कभी सुनी नहीं होती। जैसे कि देखो कि माया, अब रावण कौन था, सबने पढ़ा भी है, क्या सुने भी है। रावण कौन था? सोने की लंका थी ना, उसी परिवार के अंदर वो भीष्म भी था। दोनों भाई थे ना सगे, पर कारण दोनों का अलग अलग। कारण क्या था कि रावण ने 4 वक्ताओं का वो विद्वान था, पर उसे अपना तप करा। उसने, रावण ने इतना तप किया जिससे जो है उसने विजय प्राप्त कर ली, अपने वरदान प्राप्त कर लिए। शिव जी का वरदान ले लिया, उसका भगवान विष्णु जो है उसका अपना ब्रह्मा जी का वरदान ले लिया, और वरदानों को पाकर वो अहंकार में आ गया रावण। और वह भीष्म जो उसी वो राक्षसी जाति के थे, वो भीष्म भी तो राक्षस योनि में था, वो भी तो उसी परिवार में था, पर दोनों का स्वभाव अलग अलग और प्रवृत्ति अलग। वो राक्षस में रहकर भी भीष्म की राक्षसी प्रवृत्ति नहीं थी, और रावण की राक्षसी प्रवृत्ति थी कि उसे अहंकार, मेरी सोने की लंका। अंत में क्या हुआ? अंत में क्या हुआ? भीष्म उसी राक्षसी जाति में रहकर भी प्रभु के नाम में लगा हुआ था। वो 24 घंटे राम नाम का जाप करता और राम से ही प्यार करता। और अंत में क्या हुआ? श्री राम जी ने क्या किया? उनसे सिंहासन भी दे दिया और सब कुछ दे दिया। किसकी बदौलत दिया? क्योंकि भीष्म ने राम से प्यार, राम के नाम से प्यार किया, और रावण ने अहंकार किया। इतना कुछ पाकर भी सोने की लंका क्या हुई? आखिर में भस्म हो गई। और हर साल अब भी भीष्म और रावण का गुण लोग गाते कि रावण का पुतला जलाया जाता है, किसका? अहंकार। और भीष्म उसकी महिमा गाई जाती है। क्यों? क्योंकि भीष्म उसी घर में रहकर उसने राम का नाम लिया, उसने भविष्य ने उच्च पदवी पा ली, उसी रास्तों में रहकर, उसी प्रवृत्ति में रहकर अपना नाम रोशन कर दिया। और उसने, रावण ने अपना अहंकार में कि अपनी प्रवृत्ति, चाहे कहीं भी रहो, अपनी प्रवृत्ति को प्रभु के नाम में रंगो। चाहे कोई कड़वा बोलने वाला है तो मीठा बोलने वाला है, उसी में अपनी प्रवृत्ति को बदलो। शरीर को थोड़ा ही बदलना है, शरीर तो खाक है। बदलना किसको है? मन को बदलना है। जब तक ये मन नहीं बदलेगा तब तक प्रवृत्ति नहीं बदलेगी, तब तक इस मन में उस नाम का नशा नहीं आएगा, और माया और अज्ञानता में फंसे रहेंगे उस रावण की तरह। अंत क्या होगा? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति तो खराब थी ना रावण की। वैसे तो उसने इतना जप किया, तप किया रावण ने, क्या कमी थी उसको? जप तप के अंदर 4 बच्चों का विद्वान पंडित था, पर प्रवृत्ति का तो प्रेमियों कहने का भाव ये है कि हमने गृहस्थी में रहे, दरबार में रहे, कहीं भी रहे, बदलनी अपनी प्रवृत्ति है, बदलना अपना मन है। और जब तक मन नहीं बदलेगा
तब तक महापुरुषों ने तो हमें बार बार जगाना है, बार बार सत्संग राही के सत्संग से जुड़ो, सिमरन से जुड़ो, गुरु सेवा से जुड़ो, इसमें ही तुम्हारा लोक और परलोक सवर जाएगा। बोलो जय बाबा।